नमस्कार साथियों। आज की तारीख में अगर आप निवेश की बात करें तो विकल्पों की कोई कमी नहीं है। कोई शेयर बाजार में पैसा लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो कोई फिक्स डिपॉजिट को सुरक्षित मानता है। लेकिन जब बात आती है सुरक्षित निवेश और टैक्स बचत की, तो आज भी एक ऐसी स्कीम है जिस पर करोड़ों भारतीय आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और उस स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीपीएफ। पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। यही वजह है कि इसमें निवेश करने वालों को सुरक्षा की गारंटी मिलती है। जिन लोगों को जोखिम कम करना है और लंबे समय में एक बड़ा फंड बनाना है, उनके लिए ये स्कीम आज भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन के रूप में जानी जाती है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लेनी चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पीपीएफ की खासियत यह है कि इसमें आपको न सिर्फ सुरक्षित रिटर्न मिलता है, बल्कि टैक्स बचाने का भी शानदार मौका मिलता है। दरअसल पीपीएफ को टैक्स के मामले में ईईई यानी कि ट्रिपल ई की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ ट्रिपल ई का मतलब होता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट, यानी कि छूट, छूट और छूट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्कीम में आपको 3 स्तर पर टैक्स छूट मिलती है। पहला फायदा तब मिलता है जब आप इसमें निवेश करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप सालाना 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा फायदा तब मिलता है जब आप इस खाते पर आपको ब्याज मिलता है। पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है साथियों, यानी कि आपको उस ब्याज पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। और तीसरा फायदा तब मिलता है जब आपका अकाउंट यानी कि पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है। 15 साल के बाद जब आपको पूरी राशि मिलती है तो वो भी एकदम टैक्स फ्री होती है, यानी कि निवेश भी टैक्स फ्री, ब्याज भी टैक्स फ्री और मैच्योरिटी की रकम भी टैक्स फ्री। यही वजह है कि पीपीएफ को भारत सरकार की सबसे टैक्स फ्रेंडली सेविंग स्कीमों में से एक माना जाता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी पीपीएफ पर सरकार करीब 7.1% सालाना ब्याज दे रही है। सरकार हर 3 महीने में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है साथियों। लेकिन पिछले कुछ समय में पीपीएफ की ब्याज दर लगभग 7.1% के आसपास बनी हुई है। पीपीएफ की एक खास बात यह भी है कि इसमें मिलने वाला ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के आधार पर जुड़ता है, यानी कि हर साल जो ब्याज जुड़ता है उस पर अगले साल फिर से ब्याज मिलता है। इसी वजह से लंबे समय में यह स्कीम वेल्थ क्रिएशन का अच्छा जरिया बन जाती है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या एक पर्सन अपने नाम पर एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है? आइए जानते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर वे अलग-अलग बैंकों में पीपीएफ अकाउंट खोल लें तो वो ज्यादा निवेश कर पाएंगे। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लेते हैं और बाद में बैंक में भी एक अकाउंट पीपीएफ का खुलवा लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि भारत सरकार के नियम के अनुसार कोई भी पर्सन अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है। ये नियम पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 के तहत लागू है साथियों। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलें या किसी सरकारी या निजी बैंक में, नियम हर जगह एक समान लागू होते हैं। आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय में दो अलग-अलग पीपीएफ अकाउंट रखना नियमों के खिलाफ माना जाता है। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ऐसा नियम क्यों बनाया गया है। दरअसल सरकार ने पीपीएफ में निवेश की एक सीमा तय की है साथियों। फिलहाल एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ में अधिकतम निवेश की सीमा जो है 1.5 लाख रुपए है। यानी कोई भी पर्सन एक साल में अपने पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख से ज्यादा रकम जमा नहीं कर सकता। यही रीजन है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे 2 खाते खोल लें तो 3 लाख तक निवेश कर पाएंगे। लेकिन सरकार इस तरह की किसी भी कोशिश को मान्यता या अप्रूवल नहीं देती है साथियों। पीपीएफ में न्यूनतम निवेश की सीमा 500 रुपए सालाना है। यानी अगर कोई पर्सन साल में कम से कम 500 रुपए भी जमा करता है तो उसका खाता एक्टिव बना रहता है। वहीं अधिकतम निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। पीपीएफ अकाउंट में मैच्योरिटी की अवधि 15 साल होती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने गलती से 2 पीपीएफ अकाउंट खुलवा दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार के नियम के अनुसार दूसरा पीपीएफ खाता अवैध या अनियमित माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार केवल पहले खाते को ही वैध मानेगी। दूसरे अकाउंट में जमा की गई राशि पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। यानी आपने जो पैसा जमा किया है वो आपको वापस मिल सकता है, लेकिन उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। यानी कि उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट भी केवल 1.5 लाख की सीमा तक ही मान्य होगी। अगर किसी पर्सन के 2 से ज्यादा पीपीएफ खाते खुल गए हैं
तो वो दोनों खातों को मर्ज करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपको आवेदन करना होगा। आमतौर पर दोनों खातों की पासबुक, स्टेटमेंट और एक लिखित आवेदन देना होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि दूसरा खाता गलती से खुल गया था। इसके बाद मामला वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाता है और वही अंतिम फैसला लेते हैं कि दोनों खातों को मर्ज किया जाए या नहीं। अगर परमिशन मिल जाती है तो दोनों खातों की राशि को एक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलती तो दूसरा पीपीएफ खाता क्लोज कर दिया जाता है और निवेशक को केवल उसकी मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है और उस पर कोई भी इंटरेस्ट उसे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट को लेकर एक नियम भी समझना जरूरी है साथियों। माता पिता अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकते हैं और उस खाते के गार्जियन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण जो नियम है वो जानना जरूरी है। माता पिता के अपने खाते और बच्चे के खाते में मिलाकर कुल निवेश 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक साल के अंदर। उदाहरण के लिए अगर आपने अपने खाते में 1 लाख जमा किए तो बच्चे के खाते में आप अधिकतम 50,000 रुपये ही जमा कर सकते हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसका खाता स्वतंत्र रूप से चलाया जा सकता है और इसके बाद वो खुद भी 1.5 लाख तक निवेश कर सकता है। आज के समय में आधार और बैंक के लिंक होने की वजह से सरकार के लिए किसी पर्सन के 2 पीपीएफ खातों का पता लगाना बहुत आसान हो गया है। इसलिए नया खाता खोलने से पहले हमेशा अपने पुराने बैंक रिकॉर्ड जरूर चेक करें साथियों। आज भले ही लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन इसके बावजूद पीपीएफ आज भी भारत की सबसे भरोसेमंद बचत योजनाओं में से एक है। अगर कोई पर्सन हर साल 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में निवेश करता है और ये निवेश 15 साल तक जारी रखता है तो मैच्योरिटी के वक्त उसे एक बड़ी रकम मिल सकती है। ये रकम रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने में बहुत मदद कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है निवेश करते समय सभी नियमों की सही जानकारी हो, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियां बड़ा नुकसान कर सकती हैं साथियों। इसलिए हमेशा याद रखें कि एक पर्सन अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है और अगर आप सही तरीके से इस स्कीम का इस्तेमाल करते हैं तो पीपीएफ लंबे समय में आपकी वित्तीय सुरक्षा का एक मजबूत आधार बन सकता है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। वंदे मातरम।